नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको विदित है कि हम साइंस की सीरीज़ ले रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज़ जो लाइव सीरीज़ चल रही है। आज तीसरा इसका सेशन चलने पढ़ने वाले हम, और उसमें कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम के बारे में 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आप बता दें मुझे, आवाज़ अगर आप क्लियर सुन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा पाएँ। और लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ और वो भी लाभान्वित हो पाए। ठीक है, वॉइस क्लियर है। चलिए, लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें और जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि हम आज का जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अच्छे शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो आगामी जितनी भी जो वैकेंसीज आने वाली है, जिनके लिहाज से बहुत ही अच्छे और उम्दा जो क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। तो आज कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लिंक को शेयर कर दें और जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले थोड़ी सी मैं संस्थान के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आप अभी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है डॉक्टर मेहता क्लासेस का, उससे जुड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ पे 20 सालों से जो अलग अलग विभिन्न एग्ज़ाम से उनकी तैयारी करवाई जा रही है। और दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि हमारे ऑनलाइन पे भी कोर्सेज अवेलेबल है, और ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ उदयपुर सेंटर में आके रीट या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। कंकाल तंत्र के बारे में है, अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। आज के लाइव सेशन का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है द सेकेंड वर्टिब्रा द एक्सिस विच हेल्प्स इन रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड एज ए नॉब लाइक प्रोसेस कॉल्ड। जो द्वितीय कशेरुक एक्सिस जो सिर के घूर्णन गति में सहायक होती है, एक प्रवर्ध युक्त होती है, वो प्रवर्ध कौन सा, प्रोसेस कौन सा होता है जिसपे जो हमारा जो हेड है, ये हेड जो घूम रहा है, जो वर्टिब्रा है ना, उस पर कौन से प्रोसेस के ऊपर ये घूम रहा है, आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा हाइपोफाइसिस, सेकंड ऑप्शन है मेटापोफाइसिस, थर्ड ऑप्शन है ओडेंटोइड प्रोसेस, या फोर्थ ऑप्शन है जाइगोपोफाइसिस। आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए। सभी को गुड इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको बताना है सेकंड वर्टिब्री जो हमारी है वो उस पर कौन से एक्सिस पे घूमती है ना, जो पूरे हेड का जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन सी प्रोसेस होता है या जिस पे ये मूवमेंट हो रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। पूजा का आंसर आ चुका है, पूजा डी बता रहे हैं, जाइगोपोफाइसिस बता रहे हैं। दुर्गेश मीणा सी बोल रहे हैं, यानी कि ओडेंटोइड प्रोसेस बता रहे हैं। रचना सी बता रहे हैं। तबस्सुम सी बोल रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहला जो इसमें दे रखा है हाइपोफाइसिस, ये तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में पाया जाता है, तो ये आंसर तो रॉन्ग हो गया। फिर मेटापोफाइसिस जो होता है वो वो भी इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर है ओडेंटोइड प्रोसेस है ना, ओडेंटोइड जो प्रोसेस है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जो मेटा होता है ये लॉन्ग जो बोन्स होती है उसमें होता है,
ठीक है, कुछ लोगों का आंसर बहुत सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, आप लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग मैन एंड जिराफ द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, जो वर्टिब्री जो सर्वाइकल जो गले में जो वर्टिब्री होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, इसकी संख्या पूछी है ना, मनुष्य और जिराफ में कितनी होती है। ठीक है, ये आपको बतानी है। 8 होती है उसकी संख्या, 7 होती है या 9 होती है या 10 होती है। आपको सर्वाइकल जो वर्टिब्री है यानी गले में जो वर्टिब्री होती है उसकी संख्या बतानी है। 8, 7, 9, 10। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लवीना सेकंड का बी बोल रहे हैं, यानी कि 7 बता रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा। तबस्सुम बी बता रहे हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या बतानी है आपको मनुष्य और जिराफ दोनों में। रचना बी बता रहे हैं। पूजा रानी बी बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए सर्वाइकल जो गले की जो वर्टिब्री होती है उनकी संख्या आपको बतानी है। दुर्गेश बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए टोटल जो वर्टिब्री जो होती है वो अपने में कितनी होती है 26 है ना। एडल्ट जो ह्यूमन होता है या फिर एडल्ट जो जिराफ होता है उसमें 26 होती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है CTLS को है ना। तो C फॉर सर्वाइकल, T फॉर थोरेसिक, L फॉर लंबर, S फॉर सैक्रल और कॉक्सियल है ना। अब इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये 7 होती है, ये 12 होती है, ये 5 होती है और ये 1 टोटल कितनी हो गई 26। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सर्वाइकल की पूछी है तो टोटल कितनी होगी 7। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सही आंसर है। वेरी गुड, ऐसे ही बने रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है आज के सेशन का, लंबर वर्टिब्री आर फाउंड इन, लंबर जो वर्टिब्री होती है वो कहाँ पाई जाती है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया अगर वो आपने ध्यान से सुना तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं। लंबर वर्टिब्री आपको बतानी है नेक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, हिप रीजन में या थोरेक्स रीजन में। जल्दी से कमेंट करके बताइए लंबर वर्टिब्री किस में पाई जाती है ना। आप सीक्वेंस भी लिखते जाएं, जब भी आप कमेंट करें ना। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो मुझे दिखता नहीं है प्रॉपर। आप थर्ड का आंसर दे रहे हो तो थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी ऐसे लिखते जाए, जो भी आपको लग रहा है। तो सीक्वेंस के साथ आपको आंसर देना है। आपको बताना है लंबर वर्टिब्री कहाँ पे है ना, नेक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में या हिप रीजन में या थोरेक्स रीजन में। ठीक है, फॉर्मूला जो अभी अपन ने देखा था CTLS को। ठीक है, यही फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली बता सकते हैं। बताइए जल्दी से कमेंट करके। तबस्सुम ए बता रहे हैं, यानी कि नेक रीजन में बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए। रचना ए बता, जल्दी से कमेंट करते जाएं आप थर्ड का आंसर। चलिए देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए सिंपल है, सी का मतलब सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल मतलब गले वाली। ठीक है, इसने पूछा है लंबर वर्टिब्री के बारे में। टी फॉर थोरेसिक होता है, ठीक है, और एल फॉर लंबर, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो सर्वाइकल तो हमारे गले में होती है, सर्वाइकल तो गले वाली जो वर्टिब्री है वो हो जाएगी, तो वो तो होगी नहीं। फिर थोरेसिक यानी कि चेस्ट वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे जो वर्टिब्री होगी उसको बोलते हैं थोरेसिक। चेस्ट के नीचे जो ये एब्डोमेन वाला जो पार्ट है वो है, उसमें जो वर्टिब्री है वो कहलाएगी लंबर वाली, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, लंबर वर्टिब्री फाउंड इन एब्डोमिनल, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यानी कि एब्डोमिनल रीजन में जो वर्टिब्री होगी वो कहलाएगी लंबर वर्टिब्री। चलिए, रचना का, रचना ने ए बोला है, नहीं नेक रीजन नहीं होगा रचना, इसका आंसर होगा एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आज का, द ओपनिंग एट द बेस ऑफ स्कल फॉर द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। कपाल के आधार पर वह कौन सा छिद्र होता है जिससे मेरुरज्जु निकलती है। यानी कि जो ये हमारी स्कल है ना, ये खोपड़ी है, इसका जो बेस ये हो गया, यहाँ पे एक छेद होता है, तो उस छेद का नाम बताना जिससे कि हमारे मेरु स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और वो वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है ना। तो इस छेद का आपको नाम बताना है। फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मोनेरो, ऑर्बिटेटर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मैगेंडी। जो भी आंसर आपको सही लगे जल्दी से बताइए। फोर्थ का आंसर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। फोर्थ क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम आज के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ओपनिंग बेस जो होता है स्कल का, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, जो वो ओपनिंग बेस होता है उसका नाम बताना। वो छिद्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मोनेरो, मोनरो या ऑब्चुरेटर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मैगेंडी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। फोर्थ का आंसर आपको बताना है। चलिए पूजा का आंसर आ गया। पूजा ए बता रहे हैं, फोरामेन मैग्नम बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फोरामेन इसका आंसर होगा, फोरामेन मैग्नम, है ना। ए इसका आंसर राइट आंसर होगा। जो हमारी जो स्कल होती है इसके बेस में यहाँ पे पीछे की साइड में, यहाँ पीछे की साइड में एक बोन होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। इस बोन में ही छेद होता है और यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और वो नीचे तक जाती है, ठीक है। और इस छेद को अपन बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है। मोनेरो और मैगेंडी ये दोनों ब्रेन में होते हैं। ये दोनों कहाँ पे होते हैं, ब्रेन में होंगे, ठीक है। और ऑर्बिचुरेटर ये होगा पेल्विस गर्डल में, जो हमारा पेल्विस गर्डल होता है वहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। फोर्थ का एक बिल्कुल सही है, रचना आपका आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आज का, नंबर ऑफ बोन्स ऑफ फेस। हमारे फेस में कितनी हड्डियाँ होती है वो आपको बताना है। नंबर ऑफ बोन्स, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर फेस। चेहरे की कितनी अस्थियाँ होती है, 12, 30, 40 या 14। आपको बताना है चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है, 12, 30, 40 या 14। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज का फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आ गए। फोर्थ का रचना और सुखदेव जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, गुड। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। नंबर ऑफ बोन्स, फेस पे नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, इसका आंसर बताना। 12, 30, 40 या 14। जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिफ्थ का तबस्सुम बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, यानी कि 14 बता रहे हैं, ठीक है। पूजा रानी बी बोल रहे हैं, रचना कलाल डी बता रहे हैं, यानी कि 14 बोन्स बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट करते जाइए आप।
लवीना शर्मा डी बता रहे हैं फोर्थ का, सॉरी फिफ्थ का। लवीना डी बता रहे हैं। सुखदेव सिंह जी डी बता रहे फिफ्थ का। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। देखते हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो है 14 बोन्स। चेहरे में कितनी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का राइट आंसर है 14 बोन्स होती है ना। कौन कौन सी होती है, चलिए ये भी देख लेते हैं। लेक्राइमल, देखिए लेक्राइमल, नेजल, पेलेटाइन, inferior turbinal, inferior turbinal, zygomatic, मैक्सिला, मैक्सिलरी या मैक्सिला भी बोलते हैं इसको, या उसके अलावा होती है वोमर। ठीक है, अब ये सब कितनी होती है, ये 2 2 2 2 और ये होती है 1 1, है ना। टोटल कितनी हो गई, एक मैंडिबल और आ जाएगी यहाँ पे, मैंडिबल 1, ये 2 हो जाएगी, है ना। टोटल हो गई 14। ठीक है, इसका एक छोटा सा हिंट है, आप हिंट के माध्यम से सारी बोन्स याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका हिंट है लेकर ना जाने पहले, लेकर ना जाने पहले इंफीरियर टर्बाइन जाइगोट की तरह, जाइगोट की तरह तरह मैक्सिमम, मैक्सिमम वो मुंडा, वो चेहरा कहाँ छुपाए, कहाँ छुपाए, छुपा है ना। तो आप सिंपल से हिंट के आधार पे ये सारी बोन्स याद रख सकते हैं। चेहरे की जो 14 बोन्स है, लेक्राइमल, नेजल, पेलेटाइन, इंफीरियर टर्बाइन, जाइगोमेटिक, मैक्सिलरी या मैक्सिला, वोमर और मैंडिबल, है ना। ये सब दो दो होती है, लास्ट वाली जो दो है यानी वोमर और मैंडिबल वो एक एक होती है, बाकी सारी डबल है ना। सिंपल सा हिंट है, लेकर ना जाने पहले इंफीरियर टर्बाइल जाइगोट की तरह मैक्सिमम वो मुंडा, वो चेहरा कहाँ छुपा, है ना। मुंडा मतलब मैंडिबल और चेहरा मतलब चेहरे की 14 बोन्स। तो सिंपल सा हिंट है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन आज का, विच वन इज ओड पेयर, है ना। इनमें से आपको ओड पेयर आपको चूज करना है। 6 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको इसमें से ओड ढूंढना है ना। कि इसमें दो देखो पेयर बना रखे, फीमर और ह्यूमरस दोनों बोन्स है, टीबिया रेडियस दोनों बोन्स है, एक्सिस और एटलस दोनों बोन्स है, और टार्सल और कार्पल्स, है ना। सारी बोन्स है, इनके पेयर्स बने हुए। अब इसमें से आपको ओड वाला ढूंढना है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए 6 का आंसर। थैंक यू लवीना, जल्दी से कमेंट करके बताइए 6 का आंसर। सिक्स का आंसर बताना है आपको, ओड ढूंढना है इसमें, है ना। कौन सा ऐसा पेयर है जो ओड है ना। सारी बोन्स के पेयर बने रहे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी बोन्स है, इनके पेयर बने हुए। अब इसमें से ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए 6 क्वेश्चन आज का। अशोक यादव 6 का डी बोल रहे हैं, यानी कि टार्सल और कार्पल्स बोल रहे हैं। ठीक है, संजू चौधरी बी बता रहे हैं, पूजा रानी बी बता रही है।
कमेंट करते जाइए आप। आपको इसमें से ओड वाला जो सुमेलित नहीं है वो वाला ढूंढना है ना। जब भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। इसमें सुमेलित नहीं है, ओड वाला पूछा है ना, ओड वाला पेयर आपको ढूंढना है। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और फिर आंसर उसका रॉन्ग हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिए। इसमें से ओड पेयर आपको ढूंढना है। दो दो पेयर बना रखे हैं, इसमें से ओड वाला कौन सा है। पूजा रानी बी बता रहे हैं, संजू चौधरी बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट देखिए फीमर और ह्यूमरस है ना। फर्स्ट जो पेयर बना रखा है उसमें क्या लिखा है, फीमर और ह्यूमरस। फीमर जो बोन होती है बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है, तो ये लेग में होती है। और ह्यूमरस जो होती है वो हैंड में होती है, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ रही है फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ के। फिर देखिए टीबिया और रेडियस, टीबिया लेग में होती है, रेडियस जो होती है हैंड में होती है, ठीक है। मतलब इस टाइप के पेयर बने हुए, एक बोन दो लेग में है और एक हैंड की है ना। एटलस और एक्सिस ये दोनों तो कहाँ पे होती है, अभी अपन ने देखा था सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है उसमें C1 और C2 जो होती है वो यही होती है, एटलस और एक्सिस। पहली जो होती है एटलस और दूसरी जो होती है वो होती है एक्सिस, है ना। तो ये तो दोनों गले में होगी ना, गले वाले रीजन में होगी, ठीक है। और टार्सल ये पैर में होती है और कार्पल्स, ठीक है, हैंड में। तो ये वाला तो आपको दिख रहा है, अब ये वाला ओड हो गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन आपको बताना है सेला टर्सिका क्या है। सेला टर्सिका क्या है, कवरिंग ऑफ किडनी, किडनी का आवरण है, या कवरिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का आवरण है, या डिप्रेशन इन ब्रेन, ब्रेन में एक गड्ढा है उसको बोल रहे हैं, या फिर डिप्रेशन इन स्कल विच लॉजेज द पिट्यूटरी बॉडी, है ना। कपाल में एक गड्ढा है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होती है, स्थित होती है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना, 7 का आंसर बताना है। सेला टर्सिका के बारे में पूछा, सेला टर्सिका क्या है ना। कवरिंग ऑफ किडनी है, टेस्टिस का कवरिंग है, या ब्रेन का डिप्रेशन है, ब्रेन में जो डिप्रेशन है उसको बोल रहे हैं, या फिर डिप्रेशन इन स्कल जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है ना। चलिए बताइए जल्दी से, 7 का आंसर आपको बताना है, कमेंट करते जाएं। आपको बता दें आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से रिलेटेड कर रहे हैं, और कल का जो सेशन होने वाला वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में होगा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके आएँ। और आज जो अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो स्केलेटल सिस्टम से कर रहे हैं। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना सेला टर्सिका जो है वो क्या है। 7 का आंसर आपको बताना है। 7 सुखदेव जी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, यानी कि बोल रहे कपाल में गड्ढा होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। 7 का डी एक आंसर आ गया है मेरे पास। जल्दी से बताइए, आपको आंसर बताना है 7 का। तबस्सुम बता रहे हैं 7 का डी आंसर बोल रहे हैं। संजू चौधरी सी बता रहे हैं। गुड, वेरी गुड, जल्दी से आंसर बताते जाइए। आप जितना इंटरेक्शन करेंगे, जितना क्वेश्चन को पढ़ के उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपका नॉलेज उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। और अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर ग्रोथ नहीं मिलेगी। ग्रोथ चाहते हैं तो आप पहले पढ़ के भी आए, जैसे कल का सेशन जो मैंने बता दिया है रक्त परिसंचरण तंत्र हम पढ़ने वाले, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके आए। और जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपकी ग्रोथ भी शो होगी, है ना। जो भी आगामी जो एग्ज़ाम आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी वो आपको ग्रोथ दिखेगी, है ना। तो बताइए 7 का आंसर। संजू चौधरी डी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सेला टर्सिका क्या होता है, एक कैविटी होती है ना, जो 7 का सही आंसर डी है ना। डिप्रेशन होता है स्कल, जहाँ पे क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि जो मौजूद होती है ना। 7 का डी आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 8th क्वेश्चन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अंतर कशेरुक डिस्क क्या है, इसके बारे में पूछा है। फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है फाइब्रो कार्टिलेज है बिटवीन द सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री ना, कशेरुक के सेंटर में मध्य फाइब्रो उपास्थि है उसको बोलते हैं, या फिर पेड इन सेंट्रम बोन, अस्थि के सेंट्रम में जो पेड होता है उसको बोलते हैं, या फिर कार्टिलेज बोन इन द बॉडी उसको बोल रहे हैं, या फिर बॉडी ऑफ वर्टिब्री उसको बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है। 8th का आंसर आपको बताना है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए। 8th क्वेश्चन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल का मतलब ये होता है कि जो वर्टिब्रा होती है, जो इनके बीच में जो स्पेस होता है, ये इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, इस ये यहाँ पे जो डिस्क होती है, ये डिस्क, इसका नाम पूछ रहा है। ये जो डिस्क है ना, ये क्या कहलाती है? ठीक है, आपको इसका नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तबस्सुम का कमेंट आ चुका है, ए बोल रहे हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन द सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री। संजू चौधरी बी बता रहे हैं, यानी कि पेड इन सेंट्रम ऑफ बोन, ये बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। एट का आंसर आपको बताना है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अंतर कशेरुक डिस्क जो होती है, ये जो वर्टिब्री है, इसके बीच में जो क्या होती है, डिस्क होती है, वो डिस्क किससे बनी होती है, क्या होती है ना? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ही है, यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज से बनी होती है ना। फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन द सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री, है ना, उसी को बोलते हैं इंटरवर्टिब्री डिस्क, है ना। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा तबस्सुम, आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आज के लिए, द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द, सबसे, ये क्वेश्चन आप लास्ट वाली क्लास में भी हमने किया था, अगर आपने अटेंड करिए ध्यान से तो आपको ज़रूर पता होगा इसका जवाब। सबसे कठोर पदार्थ आपको बताना है, सबसे कठोर पदार्थ किस में पाया जाता है? बिल्कुल अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। बोन, ओसिन, अस्थि या ओसिन में, काइटिन प्रोटीन, टूथ इनामल में, और मसल मायोसिन, है ना। आपको बताना है कठोरतम पदार्थ जो है वो किस में पाया जाता है, सबसे कठोर पदार्थ किस में पाया जाता है? बोन में ओसिन पाया जाता है, काइटिन प्रोटीन, टूथ इनामल, मसल मायोसिन, है ना। आपको कमेंट करके बताना है। 9th का आंसर हार्डेस्ट मटेरियल के बारे में पूछा है। तबस्सुम सी बता रहे हैं, 9th का सी, यानी कि टूथ, दांत में जो इनेमल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ये बोल रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाइन्थ का आंसर पूछा है आपको, हार्डेस्ट सब्सटेंस बताना है आपको। बोन, काइटिन, टूथ, मसल, किस में होता है और कौन सा होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो बोल रखा है बोन ओसिन, है ना, ये नहीं होता है। सबसे हार्डेस्ट तो ये नहीं होता है, काइटिन प्रोटीन भी नहीं होता है, टूथ इनामल, है ना, ये होता है। टूथ, हमारे जो दांत होते हैं उसमें क्या होता है, दांत की जो संरचना हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, इसके ऊपर जो मटेरियल जो होता है, इनामल बोलते हैं इसको, इनामल, ठीक है। और ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इनामल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, मसल्स में प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं मायोसिन, एक्टिन प्रोटीन। मसल्स में दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, है ना। हालांकि ये हार्डेस्ट नहीं होता है, बट यहाँ हार्डेस्ट पूछा है तो टूथ में इनामल जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल हो जाएगा, है ना, सब्सटेंस हो जाएगा। तो 9th का आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 10th क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आपको बताना है एरिटिनोइड कार्टिलेज किस में पाया जाता है, ठीक है। एरिटिनोइड कार्टिलेज किस में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन जो बताया, हायोइड में, स्टर्नम में, लेरिंग्स में, या नोज में। जल्दी से कमेंट करके बताइए, एरिटिनोइड जो कार्टिलेज है वो कौन सी बोन में पाया जाता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। एरिटिनोइड कार्टिलेज किस में पाया जाता है, आपको बताना है जल्दी से। चारों बोन्स के नाम लिखे हुए हैं, हालांकि यहाँ पर नोज लिखा, नोज में वोमर बोन होती है ना। हायोड, स्टर्नम, लेरिंग्स या नोज, ठीक है, कहाँ पे होता है एरिटिनोइड कार्टिलेज? बताइए जल्दी से कमेंट करके।
10th क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। एरिथनोइड कार्टिनेज जो होता है वो लेरिंग्स में होता है। किस में होता है? लेरिंग्स में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेरिंग्स जो क्या होता है हमारे गले में होता है। साउंड बॉक्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वही है लेरिंग्स। ठीक है, गले में होता है। हायोइड बोन, हायोइड बोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जब भी कोई सुसाइड करता है ना, तो सुसाइड में ये बोन टूटती है। कौन सी बोन टूटती है? हायोइड बोन। जब भी कोई सुसाइड करता है तो सुसाइड में कौन सी बोन टूटती है? हायोइड बोन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, साइड वर्ड आया। साइड वर्ड बायो में या साइंस में कहीं पे भी आए ना, साइड का मतलब होता है टू किल। साइड का मतलब होता है टू किल। जैसे पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्ट को मारने वाला। ठीक है, सुसाइड, सू का मतलब सेल्फ, खुद को मारने वाला। ठीक है, चलिए स्टर्नम जो बोन होती है वो चेस्ट में होती है। ये जो शरीर की सबसे वीकेस्ट बोन होती है, वीकेस्ट बोन। ठीक है, और नोज में, नाक के जस्ट पीछे जो बोन होती है उसको बोलते हैं वोमर, वोमर बोन। ठीक है, वोमर बोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, आज की क्लास का 11th क्वेश्चन। स्पेशल फाइब्रस जॉइंट अकरिंग एक्सक्लूसिवली इन स्कल विच इज द टाइटेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट, है ना। टाइटेस्ट टाइप के अलग अलग बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, बट सबसे जो मजबूत जॉइंट जो होता है वो कपाल में पाए जाने वाले सबसे बड़े और टाइट जो जोड़ होते हैं उसको क्या कहलाते हैं, उसके बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन सस्पेंसोरियम, बी ऑप्शन बता रहे हैं सस्पेंसरी लिगामेंट या सूचर या फिर ऑक्सीपिटल, है ना। आपको कमेंट करके बताना है। जो हेड, जो कपाल में जो बोन्स होती है वो आपस में कनेक्ट होती है जॉइंट से, बहुत ही मजबूत जॉइंट होते हैं, तो वो उस जॉइंट का नाम क्या है वो पूछा है ना। कौन से टाइप के जॉइंट होते हैं? सस्पेंसोरियम, सस्पेंसरी लिगामेंट, सूचर या ऑक्सीपिटल। आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से। 11th का आंसर बताइए। संजू चौधरी, हाँ बिल्कुल सही था आपका जवाब, लेरिंग्स। अब 11th का आंसर बताइए जल्दी से। कपाल में पाए जाने वाले जो सूचर्स हैं ना, सॉरी जॉइंट्स जो हैं, उसका आंसर बताना, उनको क्या बोलते हैं ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सस्पेंसोरियम जो होता है वो क्या होता है? हमारे जो लोअर जो में होता है। किस में होता है? लोअर जो को बॉडी से कनेक्ट करता है। ठीक है, बॉडी से कनेक्ट करता है, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते हैं? जो सस्पेंसरी लिगामेंट भी जो लॉन्ग बोन जो होती है ना, जितनी भी लंबी जो हड्डियाँ होती है, जैसे फीमर है ना, ये इस टाइप की जो बोन्स होती है उसमें पाए जाते हैं। सूचर, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सूचर। स्कल में जो बोन्स होती है ना, वो आपस में किस सूचर से कनेक्टेड होती है ना, और ये बहुत ही टाइट जॉइंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सूचर। ऑक्सीपिटल एक बोन होती है जो हेड में होती है ना, स्कल में अगर पीछे की साइड में जो बोन होती है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th का आंसर हो गया सूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का 12th क्वेश्चन। व्हाट इज द राइट सीक्वेंस पूछी है इसमें। व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन द ईयर ओसिकल। जो हमारे कान में जो हड्डियां होती है उसकी जो सीक्वेंस पूछी है, सीक्वेंस क्या होगी उसकी, है ना। मेलियस इंकस स्टेपिस या मेलियस स्टेपिस इंकस या इंकस मेलियस स्टेपिस या स्टेपिस इंकस मेलियस, है ना। आपको सीक्वेंस बतानी है। जो हमारे कान में जो हड्डियां होती है ना उनकी जो सीक्वेंस क्या होगी, मेलियस इंकस स्टेपिस, है ना। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। 12th का आंसर आपको बताना है। आपको सीक्वेंस बतानी है मैमल्स में, है ना। मैमल्स के जो कान है उसमें आपको सीक्वेंस बतानी है, बोन्स की सीक्वेंस बतानी है। क्या सीक्वेंस होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा गया है ना, और आगे भी पूछा जा सकता है। इसका मैं सिंपल सा एक हिंट बताऊंगा, आपको याद रह जाएगा। 12th का तबस्सुम ए बता रहे हैं, मेलियस इंकस स्टेपिस। चलिए और कमेंट करके बताइए जल्दी से।
संजू चौधरी सस्पेंस, सुखदेव सिंह 12th का ए बता रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए क्या होगा 12th का आंसर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वही इसका राइट आंसर है, मेलियस इंकस स्टेपिस, है ना। हमारे जो कान में जो हड्डियां होती है वो 3 हड्डियां होती है, मेलियस इंकस और स्टेपिस, है ना। इसको बोलते हैं मिस बोन। क्या बोलते हैं? मिस बोन, मिस बोन, ठीक है। MIS, मेलियस इंकस और स्टेपिस, है ना। और इसमें सबसे जो छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपिस जो होती है सबसे छोटी बोन होती है, और इसी छोटी बोन से कनेक्टेड एक मसल्स होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीडियस, स्टेपीडियस, पीडियस। ये होती है स्मॉलेस्ट बोन। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट मसल, सॉरी, है ना। स्मॉलेस्ट बोन से ही अटैच जो मसल है वो बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल है। बोन कौन सी? स्टेपीज, और मसल कौन सी? स्टेपीडियस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का 13 क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट बोन इन रेबिट्स और मेंस स्केलेटन, है ना। सबसे बिल्कुल अभी देखा, सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना सिंपल है, नेजल, स्टेपीज, पेटेला या पेलेटाइन। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है ये। कमेंट करके बताइए। पूछा है 13 क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी बोन का नाम बताना है आपको, नेजल, स्टेपीज, पटेला या फिर पेलेटाइन। नेजल, पटेला, स्टेपीज या पेलेटाइन, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 13 का आंसर बताना है आपको। संजू चौधरी ए बता रहे हैं, नेजल बता रहे हैं। तबस्सुम, हाँ लास्ट में ये आ चुका है बिल्कुल, हाँ अभी स्टेपीज ही है। चलिए ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है वो भी बता दीजिए। याद है, आप याद रही आपको? स्टेपीडियस, है ना, स्टेपीडियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। देखिए, इन मेन द एक्सियल स्केलेटन इज मेड ऑफ, मानव में अक्षीय जो कंकाल होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है ना। जो स्केलेटल जो सिस्टम है, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जब अपन पढ़ते हैं तो एक तो होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक है, अक्षीय और अनुबंधीय। तो अक्षीय, यहाँ पे अक्षीय के बारे में पूछा है, तो इसमें कितनी बोन्स आएगी? 80 बोन्स है या 100 बोन है या 103 बोन है या 106? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कल जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में 15 अच्छे से क्वेश्चन लेंगे, तो आप प्रिपेयर करके आए हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां हैं आपको बतानी। 80 बोन्स, 100 या 103 या 106? तबस्सुम बता रहे हैं ए बोल रहे हैं, यानी कि 80 बोन्स बता रहे हैं। फिफ्टीन का ए बोल रहे हैं सुखदेव सिंह जी, 80 बोन्स। संजू चौधरी बी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं। एक्सियल जो स्केलेटल होता है इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं?
सिंपल सा ट्रिक है, जब भी आप स्केलेटल या कंकाल तंत्र के बारे में पढ़े तो आपको एक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपको इसको डिवाइड करना है। अब ये जो बीच वाली जो लाइन है ना, एक्सियल है ना, अक्ष का मतलब दूरी, यानी कि बीच में होती है ना, तो ये इस लाइन से जो टच हो रही है, जितनी भी जो हड्डियां हैं, जब बोन से इससे टच हो रही है, वो सारी किस में आ जाएगी, एक्सियल में आ जाएगी। सिंपल सा याद रखने का ट्रिक है, इस लाइन में जो हड्डियां आ रही है वो एक्सियल में आ जाएगी, और इससे जो दूर है वो आ जाएगी अपेंडिकुलर, है ना। तो अभी देखते हैं इसमें कौन सा स्कल वाले पार्ट आ रहा है, तो स्कल वाला पार्ट आएगा, ठीक है, लिख देते हैं स्कल, ठीक है। स्कल में कितनी बोन होती है, तो 29 बोन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे चेस्ट वाले पार्ट में एक बोन होती है, जिसको बोलते हैं वीकेस्ट बोन, बताई थी, स्टर्नम, है ना, स्टर्नम, यानी कि एक हड्डी हो गई। फिर कौन सी होती है, वर्टिब्री पीछे, तो वर्टिब्री आ जाएगी इसमें, ठीक है। और कौन सी होती है, वर्टिब्री जो होता है हो जाएगी कितनी, 24, है ना। और रिब्स आ जाएगी, ठीक है, 26, ठीक है। टोटल कितनी हो गई ये, 80 बोन्स, कितनी हो गई, 80 बोन्स, आप काउंट कर सकते हैं। स्कल में 29, स्टर्नम 1, वर्टिब्री जो होगी 20, सॉरी ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, वर्टिब्री जो होगी 24 हो जाएगी, और रिब्स जो हो जाएगी 26, नहीं 24, सॉरी वापस गलत लिख दिया मैंने, बोर्ड ऑटो, है ना। तो ये हो गई 80 बोन्स, ठीक है। अब देखिए अपेंडिकुलर में कौन सा आएगा, तो अपेंडिकुलर में देखिए जो इस लाइन से दूर है, यानी कि हैंड हो गए और लेग्स हो गई, है ना, और यहाँ पे यो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो सबसे पहले लेग्स में कितनी बोन होगी, दोनों लेग्स में देखेंगे तो 60 बोन, दोनों हैंड में देखेंगे तो 60 बोन, और पेक्टोरल गर्डल में 3, और पेल्विक गर्डल में भी 3, यानी कि कितनी होगी 126। और 126 को जब आप ऐड करोगे 80 के साथ में तो कितनी आएगी 206, यानी कि 206 हड्डियाँ होती है ना, 206 टोटल बोन्स होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 बोन्स। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको। जब भी आप स्केलेटल सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या है, डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, फिर आप बीच में से लाइन खींचेंगे, यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन से जो टच बोन जितनी भी है वो सारी किस में आ जाएगी, एक्सियल, यानी कि अक्षीय। अक्ष का मतलब वही होता है बीच में दूरी, है ना, जिसके अराउंड में चीज़ें होती है। तो इसके टच में जितनी भी चीज़ें, यानी कि स्कल आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ठीक है, रिब्स आ रही है और स्टर्नम आ रहा है, तो ये सारी बोन्स हो गई, ये एक्सियल में आ जाएगी, यानी कि 29 बोन जो होगी स्कल में हो जाएगी, स्टर्नम एक ही होता है, वर्टिब्री 26 हो जाएगी, रिब्स 24 हो जाएगी, और टोटल 80 बोन हो गई। और फिर अपेंडिकुलर की बात करेंगे, यानी कि इससे दूर कितनी है, तो यानी कि हैंड हो गए, दोनों हैंड हो गए, दोनों लेग्स हो गए, और ऊपर पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, है ना। तो दोनों गर्डल में तो 3-3 हड्डियाँ होती है, ठीक है, और एक हाथ में 30 होती है, दो हाथ में हो जाएगी 60, एक पैर में 30, 60, टोटल कितनी हो गई 126। और 126 में जब 80 आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगी 206, यानी कि 206 हड्डियाँ। तो ये हमारे पूरे शरीर की 206 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, कल हम मिलेंगे नए सेशन के साथ में। और कल जो होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आप पढ़ के आए रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके जो अच्छे 15 क्वेश्चन हम लेंगे। और आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एलडीसी की कर रहे हैं, चाहे लेब असिस्टेंट की कर रहे हैं, चाहे रीट की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी कर रहे हैं, जिसमें साइंस का पार्ट आ रहा है, तो ये सारा पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं कल।